आपको ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 के बारे में बताएंगे, जो हम हिंदी बताएंगे, जो इसका अनुवाद किया हुआ है। यह सूक्त 161 ऋषि यक्षमानासन प्रजापत्य से संबंधित है। उन्होंने इसमें मंत्र लिखे हैं, उनके मुख से यह मंत्र निकले हैं। ऋषि के हर एक सूक्त पर हर एक ऋषि का नाम होता है। उसी तरह यह सूक्त 161 ऋषि यक्षमानासन प्रजापत्य के मंत्र हैं। देखें मंत्र प्रथम का अनुवाद। ऋषि कहते हैं, हे रोगिन, तुझे जो रोग पता नहीं चल रहा और राज रोग तपेदिक से भी सुखपूर्वक जीने के लिए छुड़ाता हूँ। यदि ग्राही नाम का शरीर जकड़ देने वाला रोग इस तुझ रोगी को जकड़ लिया है, उस रोग से भी इस रोगी को इंद्र और अग्नि, विद्युत और अग्नि के गुण वाले औषधियाँ अच्छी प्रकार छुड़ावें। इस रोगी को इंद्र और अग्नि, विद्युत और अग्नि के गुण वाली औषधियाँ अच्छी प्रकार छुड़ावें। वह देह में प्राण इंद्र और जाठर अग्नि है। देह में प्राण इंद्र और जाठर अग्नि है। वे दोनों ठीक होकर रोगी को रोग से मुक्त करें। यह मंत्र नंबर 1 था। अब मंत्र नंबर 2, जिस मंत्र का कुछ दास लोग दिखाते हैं कि इस मंत्र में ये लिखा है कबीर देव रोगों को नष्ट कर देता है, लेकिन इसमें कबीर के बारे में कुछ नहीं लिखा। ये हमने साफ सूक्त में ऊपर बता दिया कि सूक्त ऋषि की लिखी हुई है, ऋषि के मंत्र हैं, वो सब कुछ कह रहा है। और मंत्र 2 में क्या कह रहा है? यदि रोगी की जीवन शक्ति नष्ट ही हो गई हो, यदि वह सीमा से भी परे चल गया है, यदि वह मौत अर्थात देह त्याग के समीप ही पहुंच गया है, तो भी उस रोगी को मैं अति कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़ा लाऊं और उस रोगी को 100 वर्ष के जीवन के लिए बलयुक्त करूं। यह ऋषि कह रहे हैं, जिसने यह सूक्त के मंत्र लिखे हैं। और मंत्र 3 में ऋषि कह रहा है, मैं इस रोगी को शस्त्र गुना बलयुक्त व्यापक गुण वाले और 100 वर्ष तक जीवन देने में समर्थ, 100 वर्ष तक दीर्घ जीवन से युक्त औषध आदि साधन से रोग से मुक्त करूं, जिससे इंद्र, आत्मा, प्राण व परमात्मा सैकड़ों वर्ष समस्त दुखों के पार पहुँचावे। इस नैति परम इति इंद्र। आगे 4 में कहते हैं, हे मनुष्य, तू बढ़ता हुआ 100 वर्ष तक जीवन धारण कर, 100 हेमंत और 100 बसंतों तक भी जी। इंद्र, अग्नि, सूर्य और अग्नि, प्राण और जाठर, सविता और बृहस्पति उत्पादक शक्ति, वीर्य और इस देह का पालक रक्त या ओज धातु 100 वर्ष के
जीवन के देने के साधन या बल से इसकी पुनः शक्ति पुनः प्रदान करे। यह था मंत्र 4 और मंत्र 5। हे रोगी, तुझे मैं रोग से दूर करूं, तुझे मैं प्राप्त करूं, तू पुनः आजा। हे पुनः नए जीवन को धारण करने वाले, हे समस्त अंगों से युक्त, तेरे समस्त ज्ञान देने वाली आँख आदि इंद्रियां और संपूर्ण वायु तुझे प्राप्त कराऊं। और ये मंत्र 5 यानी इस सूक्त 161 में मंत्र 5 हैं। और पांचों मंत्र जो हैं आपको फिर एक बार बता देते हैं। ये पांचों मंत्र, ये साफ लिखा हुआ है, ये पांचों मंत्र ऋषि यक्ष्मन नासन प्रजापत्य के मुख से निकले मंत्र हैं ये पांचों। और ये जो कह रहा ना, हे रोगिन, यह ऋषि कह रहा है एक रोगी से। और इस सूक्त को आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी ये नहीं चलेगा कि परमात्मा कह रहा है। परमात्मा नहीं कह रहा, ऋषि कह रहा है। और ऋषि का नाम है जो कह रहा है ऋषि यक्ष्मन नासन प्रजापत्य। लेकिन यहाँ कहीं भी कबीर का कोई नाम नहीं, इसलिए कबीर को कहना, जो कहते हैं कबीर परमात्मा है, यह सब झूठ है, ढकोसली बातें हैं। लोगों को बहका रहे हैं, भोले भाले लोगों को जो खुद वेद नहीं पढ़ सकते, किताबें नहीं पढ़ सकते। ज़्यादातर वो लोग हैं इनकी दास बन चुके हैं जो अनपढ़ हैं। अब ये साफ देख लीजिए सूक्त में क्या लिखा हुआ है, ये हमारी लिखी हुई नहीं है। फिर बता दूं कि ऋषि यक्ष्मन नासन प्रजापत्य की लिखित मंत्र हैं सूक्त 161 दशम मंडल में, ऋग्वेद दशम मंडल में। और ये जो से ये मंत्र 2 को बार बार दिखाते हैं कि मंत्र 2 में ईश्वर परमात्मा बढ़ा देता है। इसमें परमात्मा की बात नहीं है, इसमें औषधियों की बात है। मंत्र 1 पढ़िए, इसमें यह साफ लिखा हुआ है, इस रोगी को इंद्र और अग्नि, विद्युत और अग्नि के गुण वाली औषधियाँ अच्छी प्रकार छुड़ावें। यानी कि इस रोगी को जिस तपेदिक रोग ने जकड़ लिया है उससे इंद्र और अग्नि, विद्युत और अग्नि के गुण वाली औषधियाँ अच्छी प्रकार छुड़ावें। यानी कि औषधियों के द्वारा उस रोगी को छुड़ाने की बात की है इस ऋषि ने इस मंत्र में। और आगे ये जो बार बार ये मंत्र 2 दिखाते हैं कि इसमें ईश्वर की बात है, लेकिन इसमें कहीं भी ईश्वर की बात नहीं है। यह ऋषि ही रोगी के बारे में कह रहा है, उसको जीवन दान देने की बात कह रहा है, उसको जीवन आयु बढ़ाने की बात कर रहा है। यह मंत्र 2 में वो साफ कह रहा है, यदि रोगी की जीवन शक्ति नष्ट ही हो गई हो, यदि वह सीमा से भी परे चला गया है, यदि वह मौत अर्थात देह त्याग के समीप ही पहुंच गया है, तो भी उस रोगी को मैं अति कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाऊं और उस रोगी को 100 वर्ष के जीवन के लिए बलयुक्त करूं। यह कहा है उपरोक्त ऋषि ने, जिसके मंत्र हैं यह एक ऋषि के मंत्र है। ऋषि ही उस रोगी को छुड़ाने की बात कर रहा है। इसमें परमात्मा की कोई बात नहीं है और ना ही कबीर परमात्मा है। यह अब स्पष्ट हो गया खुद सूक्त 161 दशम मंडल। और इस सूक्त में मंत्र 5 हैं।